हाय दोस्तों, आज आप लोग का जो है मैथ का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। हर रोज़ आपको 20 से 25 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा ये आपका मिक्स टेस्ट होगा। आपको दरोगा, एसएससी और बिहार सीजीएल और बिहार +2 के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज, दूसरे वर्ष के लिए बोल रहे हैं, तो दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज दर 10% वार्षिक है। तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है, जो क्या है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है। तो धनराशि क्या होगी, देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा याद रखिएगा। अगर ये आपका ये क्या, एक तो बहुत बड़ा हो गया, अगर आपका यहाँ पे पी है, ठीक है, तो पहला साल का और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है एक ही होता है, याद रखिएगा। ये अगर x है तो ये भी x होगा और ये आपका y होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ठीक है। तो ये x 2x प्लस y जो है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है टोटल। और सिर्फ दूसरे साल का बोलेगा तो दूसरे साल का सिर्फ x प्लस y है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि आपका क्या लिखा हुआ है कि दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 6787 है। तो दूसरे वर्ष के लिए मतलब यहाँ पर x प्लस वाई का ही मान सिर्फ दिया हुआ है, ना कि 2x प्लस वाई का। तो कितना है 6787, अभी रहने दीजिए, ठीक है। अब जो है ब्याज का दर 10% है, तो 10% ब्याज का दर है, तो इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना है। अगर P यहाँ पे 100 होगा तो बताइए एक साल का जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई समान होता है। तो एक साल का चक्रवृद्धि, ये पहला साल है, तो एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई समान होता है। तो याद रखिएगा 100 का 10% निकालिएगा तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ 10 है, तो याद रखिए ये भी आपका 10 होगा। और 10 का जो है फिर आपका यहाँ से इसका जो है प्रतिशत आप निकालिएगा, 10 गुना 1/10, तो ये आपका 1 हो जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखिएगा। सबसे पहली बात, जब भी आपको 2 साल का दिया रहेगा तो ये P होगा और ये आपका x और ये y हो जाएगा। जब भी आपका 3 साल दिया होगा तो याद रखिएगा ये x हो जाएगा, ये y और y हो जाएगा और ये आपका z हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये आपका टोटल 2 साल का CI है, याद रखिए दूसरे साल नहीं, ये 2 साल का CI, और ये आपका टोटल 3 साल का CI है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, जिस हिसाब से हमको बनाया है, जिस हिसाब से क्वेश्चन का जो है नीड है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो आप बताइए, मान लिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज जैसे 10% हो, तो इस याद रखिएगा P हम लोग अगर 100% माने तो 100% का 10% 10 होता है, और 10%, और फिर ये भी आपका क्या होगा 10% होगा, और इसका फिर आपका 10% निकालिएगा दूसरे साल का, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या दूसरे साल का, तो इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 6787। तो 11 का वैल्यू आपका 6787 दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या चाह रहा है, तो धनराशि। तो धनराशि हमको माने क्या है 100, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, तो भैया 6787 डिवाइड बाई 11 गुना 100, ठीक है। जब आप इसको निकालिएगा तो याद रखिएगा ये 11 से 11 छुक 66, फिर आपको 11 कम 11, 11 सत्ते 77, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6170, ठीक है। आप इसको दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे कि CI जो है हमेशा जो है पहला साल का CI और SI समान होता है, ठीक है। तो ये आपका 10% होगा, और दूसरे साल का जो CI होता है फर्स्ट प्लस दूसरे साल का, तो हम लोग करते क्या है, मतलब 2 साल का टोटल 2 साल का CI जो होता है वो 10 प्लस 10 प्लस 10 नहीं 100 बटा आपका 100, इसका मतलब ये हो गया 21%। तो आप ही बताइए 10 से जो है अगर हमको दूसरे साल का निकाल जाओगे, याद रखिए दूसरे साल का, ना ही 2 साल का। 2 साल का और दूसरे साल में आसमान ज़मीन का अंतर। दूसरे साल का मतलब कि जैसे 2018 है और 2019 है, तो दूसरा साल मतलब ये 2019 का बोल रहा है। अगर 2 साल बोलेगा तो 2018 और 2019 दोनों हो जाएगा। तो ये जो आपको निकला 21%, समझिए 2018 और 2000 प्लस 2019 का मिला साल का, कोई एक साल 2 साल, और ये सिर्फ 2018 का निकला।
तो अंतर निकालिएगा तभी तो आपको दूसरे साल का होगा। तो अंतर कितना है 11%। यही अंतर दिया हुआ 6787। और चूँकि 100% अपने आप में धनराशि होता है तो गुना 100 कीजिए तो आपका आंसर यही आएगा। तो आपको 2 मेथड से आपको बता दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है कि भैया 2 फर्नीचर के 3 वस्तु का औसत जो है, 2 फर्नीचर है और उसका 3 वस्तु का औसत कितना है 15,855। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी ये आपका फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत। तो 3 वस्तु को हम लोग x मानते हैं, अगर y मानते हैं और z मानते हैं, इसी का औसत मतलब बटा 3 क्वेश्चन के हिसाब से 1, 5, 8, 5 और 5 है। ये आपको रहने दीजिए। आगे क्या है कि यदि उनके मूल्यों का जो है अनुपात 3, 5, 7 है, तो मूल्य तो यही तो है, हम लोग मूल्य यही तो माने, ठीक है। तो मूल्यों का अनुपात, ये भी रुपीज़ है और ये भी अनुपात मूल्य, मतलब दोनों पैसा का अनुपात है। तो अनुपात में पैसा कितना है 3 अनुपात, एक सेकेंड, 3 अनुपात 5 अनुपात 7 है। और डिवाइड में हम लोग 3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एवरेज हमको दिया हुआ है 1585 और 5, ठीक है। तो एक बात बताइए, इसको अगर जोड़ेंगे यहाँ पे 3 + 5 + 7, याद रखिए ये अनुपात में जोड़ रहे हैं, तो 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 158,855। ये 5, 3, 8, 7, 15, 15 अनुपात किसके बराबर है, 15 किसके बराबर है, याद रखिए ये अनुपात है। 3 गुना, आप इसको x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपको इजी रहे। तो 15x बराबर कितना हो 3 गुना 1, 5, 8, 5, 5, ठीक है। अब जो है तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान कितना हो जाएगा 3 गुना 1, 5, 8, 5, 5 डिवाइडेड बाय 15। और चूँकि हमको यहाँ पे लिखा है सबसे महंगा वस्तु, तो सबसे महंगा वस्तु वही होगा जो 7 रुपया में बिका होगा। तो यहाँ पे 7x, मतलब यहाँ पर गुना 7 करिएगा, 7x हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि 3 गुना 1, 5, 8, 5 और 5 डिवाइडेड बाय आपका 15 और गुना आपका 7, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब सॉरी करते हैं। तो 3 बच्चे आपका 15 हो गया। और याद रखिए अगर 7 से कोई अगर कट रहा है तो आप उसको काट के इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 3 का 7 से कटने के लिए कोई 3 वो लास्ट का और माइनस इसे कीजिए, 399 - 7 या 197 - 22, या आप ये कर सकते हैं 171 - 3। तो जैसे कि हम करते हैं, जैसे पहला है तो पहला मान के, तो याद रखिए हमेशा वो 7 से कटना चाहिए। तो 197 हो गया यहाँ पे -22। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 7, आइए 8, ये 7 2 9 75 और ये 1, तो ये 7 से कटेगा तो 7 दूनी 14, 4 3 7 5 31। इसका मतलब आंसर आपका ए होगा। आप सॉल्व को दूसरा कीजिए तो आपको ये नहीं आएगा, और नहीं तो आपको समझ में नहीं आता तो आप 5 से इसको काटिए। आपको काटने के बाद 7 से गुना कीजिएगा तो आपको आंसर 22,197 ही आएगा। जैसे करते हैं 5 तिया 15, फिर आपका 5 एकम 5, 5 3 8, एक सेकेंड ये क्या हो गया 5 तिया 15, 5 एकम 5, फिर 5 7 35, 5 एकम 5, 3 1 7, 1 को गुना कीजिए 7 से, आपका ये 7 हो जाएगा, 4 9 बाकी 4 7 4 11 बाकी 1 7 या 21, 21 1 आपका 22, तो 22,197। तो पहले हम अपना ट्रिक से आपको बता दिए कि भाई 7 का मल्टीपल कैसे होता है, और दूसरी बात हम आपको सॉल्यूशन करके भी बता दिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। धीरे धीरे मेरा तबीयत ठीक हो रहा है तो धीरे धीरे आवाज़ भी बोल्ड होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है, यदि एक संख्या क्या है, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है या संख्या है 9,34,000 इस टाइप का, तो देखते हैं भाई कितना है। तो संख्या है जैसे आपके पास 9 3 4, फिर आपका यहाँ पे A, फिर आपका क्या है 6 2 6 2 8 और 1। ये जो है आपका जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है, जो क्या है 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 से पूर्णतः विभाज्य के लिए आपको एक रूल है, जैसे अभी 7 के लिए विभाज्य के लिए हम आपको बताए थे
7 के लिए क्या था, जैसे 4 5 6 8 9 मान लो जैसे थे, 7 को डिवाइड करना होगा। 7 से अगर पूरी तरह भी जाते तो याद रखिए 6 8 9, अब माइनस ये 4 5 से करिएगा, जो आपका वैल्यू होगा उसको 7 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 3 से डिवाइड करने के लिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो टोटल सम या तो 3 होना चाहिए, या तो टोटल सम 9 होना चाहिए, या तो 12 मतलब 3 का मल्टीपल। जैसे ये 9 3 12 4 16 6 आपका क्या 22 2 24 8 32 1 33, तो 33 तो ठीक है, तो यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं, यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं। लेकिन देखते हैं क्या आगे पूछ रहा है। तो विभाजित तथा ये सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक है, तो देखिए 33 प्लस ए डिवाइड बाय 3, यही ना इसका जोड़। और हम आपको क्या बोले थे कि 3 से भाग लगने के लिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 के खोरा में कौन 3 3 9 3 4 3 5 15 18 3 3 24 3 27 ऐसे करके होना चाहिए, या 33 भी तो कट रहा है, तो 33 तो कट रहा है, तो यहाँ जीरो भी लिखिएगा तो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन ए बराबर जीरो लिखने से क्या आंसर आएगा, क्योंकि मिनिमम ए ही है, और उसके बाद जो आएगा वो आपका ए बराबर 3 आ सकता है। तो मिनिमम हमको पूछ रहा है ए का वैल्यू कितना डालें ताकि हमको 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, और वो छोटी होनी चाहिए। तो ए तो होगा, चलिए ठीक है जीरो, ए 3 भी हो सकता है। तो क्यों 3 हो सकता है, तो देखिए ए सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक है, तो याद रखें ए धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ए जीरो क्या है, आप जीरो धनात्मक नहीं होता, ये 3 है आपका धनात्मक पूर्णांक। और ऐसे भी अगर आप यहाँ ए बराबर जीरो डालिएगा तो वैल्यू पूरा ये जो मान ज्ञात करने वाला है ये टोटल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि आंसर ये दोनों नहीं आएगा, इसका मतलब इसके बाद वाला जो है जो 3 से भाग लग जाए, मतलब जैसे 3 यहाँ लिखेंगे 33 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 3 3 आपका कितना हो 36, 3 तो 12 3 36, तो कट रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जीरो तो नहीं आएगा, ये आपका 3 आएगा। तो चलिए अब ए का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, क्योंकि ए 3 आ गया हमारा, तो ए माइनस 2 ए माइनस 1 ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 और ए प्लस 4। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए बराबर 3 माइनस 2 आपका 1 होगा, ए बराबर 3 माइनस 1 आपका 2 होगा, ए बराबर 3 है तो 3 होगा, ए बराबर 3 प्लस 1 है तो 4 होगा, और यहाँ पर ए बराबर 3 प्लस 2 है तो 5 होगा, और ए बराबर 3 प्लस 3 है तो 6 होगा, और ए बराबर 3 प्लस 4 है तो 7 होगा। तो टोटल आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 7 फैक्टोरियल है, इसको हम लोग 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 7 फैक्टोरियल है तो आप गुना कीजिए, तो ये आपका 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 और 6 25 30, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 1 7 72 गुना 7, तो 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1 7 7 49 1 50, तो आपका कितना हो जाएगा 504, अब बाकी 1 शून्य इस दोनों का, तो 5040 आंसर। तो आपका कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको यह है बेवकूफ़ बनाने के लिए इतना कुछ किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, कह रहे एक घनाभ है, आप ऐसा करिए इसको घनाभ बनाइए, ठीक है। जब आप इसको घनाभ बनाइएगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। ये आपका ऊपर वाला ऐसे करके लंबाई है, कितना दिया हुआ है 2x माइनस 5y प्लस 3, ये इसका जो है लंबाई तो है, अब चौड़ाई दिया हुआ है कितना, तो चौड़ाई सॉरी ये लंबाई नहीं हुआ, जब का गलत हुआ, ठीक। ये आपका क्या है, ये आपका लंबाई है 1 2 3 4, 4 को आपका लंबाई है। तो हम लोग इसका वैल्यू कितना है, तो आप देख लीजिए 2x माइनस 5y प्लस 3, ये आपका क्या है लंबाई, ये टोटल 4 है याद रखिएगा, ठीक है। और हर एक का लंबाई इतना है। दूसरा बात आप इसका चौड़ाई देखिए, तो ये आपका चौड़ाई हो गया, ये और ये रेड में जो है ये आपका चौड़ाई हो गया। जब आप इसका वैल्यू देखिएगा तो आपको क्या 5x प्लस 7y माइनस 7, 5x प्लस 7y माइनस 7, तो ये आपका चौड़ाई हो गया।
ऊंचाई x प्लस वाई प्लस 3 है, हाँ फिर 3, तो ऊंचाई आपका कौन हो गया जब आप इसको सॉल्व कीजिए। एक मिनट, कलर को चेंज करने दीजिए, ग्रीन, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ऊंचाई हो गया। जब ये आपका ऊंचाई हो गया तो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, x प्लस वाई प्लस 3, ठीक है। ये जो है आपका 2x माइनस 5y प्लस 5, 2x माइनस 5y प्लस 5, सॉरी प्लस 3 है, ठीक है। अब आप बताइए, ये भी आपका 4 है, ये भी कितना है आपका 4 है, ये भी आपका गुना 4 है। तो अब आप इसका वैल्यू को निकालिए। अब घनाभ का परिमाप की बात करें तो परिमाप ये सब गुना 4 होगा। ये सब को जब आप इसको जोड़िएगा, ये सब को जोड़िएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आप देखिए फीड में कि 4 कॉमन हो जाएगा, 5x प्लस 7y माइनस 7 प्लस x प्लस y प्लस 3 प्लस 2x 5y प्लस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुना कॉमन लेंगे तो देखिए 5x है, ये x है, ये 2x है, तो सब जुड़ जाएगा, 5 1 6, मतलब ये 2x है तो ठीक है ना, हाँ ठीक है, 5 2 7 1 8, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 8x, कोई दिक्कत नहीं। 7y है, y है, माइनस 5y, तो 7 1 8, 8 माइनस 5 3 प्लस 3y, और 7 जो है संख्या में यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, प्लस 3 से आपका प्लस 3 तो है भाई, यहाँ पे आपका कुछ गड़बड़ है क्या, 5x प्लस 7y तो है ही, x प्लस वाई प्लस 3 है, तो 7 3 3 6 6 में हाँ -1 होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अगर सॉल्व करिएगा तो यह आपका आंसर हो जाएगा 32x प्लस 4 दिया 12y माइनस 4। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है -4, इधर है, और -4 इधर नहीं है, तो आंसर यही आपका होगा बी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि त्रिकोण पी क्यू आर त्रिकोण ए बी सी के समान है। त्रिकोण है पी क्यू आर, रहने दीजिए, फिर भी त्रिकोण और भी है एक, वो ए बी सी। इसका मतलब तात्पर्य है कि ये पी क्यू, ये आर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब कह रहे त्रिकोण पी क्यू आर का क्षेत्रफल 576 है, इसका क्षेत्रफल 576 है, रहने दीजिए, और त्रिकोण ए बी सी का क्षेत्रफल 324 है, इसका क्षेत्रफल 324 है, रहने दीजिए। यदि त्रिकोण पी क्यू आर की सबसे बड़ी भुजा 72 है, कोई भी आप भुजा बड़ा मान लीजिए, तो पी क्यू आर की भुजा, तो पी क्यू आर की भुजा 72 है, तो हम इसी को मान लेते हैं 72 सबसे बड़ी भुजा, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिकोण ए बी सी की सबसे बड़ी भुजा, तो याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या है, ये तो गलत हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, ये पी क्यू के सामने वाला, ये पी क्यू के सामने वाला ये ए बी बड़ा होगा, उसके बाद क्यू आर के सामने ये बी सी बराबर होगा, अब पी आर के सामने ए सी बराबर होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे लिंक जो है सबसे, जैसे ही आप मेरा चैनल जो है देखते हैं उसके जस्ट नीचे लिंक है, जस्ट चैनल का जो लोगो है उसी के नीचे लिंक है, आप इससे पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो पी क्यू याद रखिए, ट्रायंगल जो है हमेशा साइड का, मतलब ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल पी क्यू है साइड का स्क्वायर होता है। तो पी क्यू है तो आप इसको पी क्यू लिखिए का स्क्वायर बटे पी क्यू के सामने ये पी क्यू ट्रायंगल ए बी के बराबर है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर फिर कीजिए क्यू आर के, तो ये क्यू आर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि हम आपको ये जो है ना फार्मूला बता रहे हैं, बिना फार्मूला के ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। फिर पी आर के सामने
आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो आप बताइए क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। PQ और ABC का वैल्यू दिया हुआ है। PQ का जो है ट्रायंगल का वैल्यू दिया हुआ है वो आपको क्या है 576 डिवाइडेड बाय आपका 324। अब तो सब तो साइड नहीं दिया हुआ है, हमको इसका दिया हुआ है क्योंकि हम इसी साइड को बड़ा माने हैं। तो PQ का वैल्यू आपका 72 है, तो 72 का स्क्वायर तो होगा ही, बट AB का वैल्यू क्या है नहीं दिया हुआ, इसको हमको मानना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिकोण ABC में सबसे बड़ी भुजा, तो हम लोग x माने, तो ये भी x का स्क्वायर हो गया। अब बताइए ये स्क्वायर पूरा इधर जाएगा तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 576 डिवाइड बाय 324 बराबर आपका 72/x। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 576 याद रखिए 24 का स्क्वायर होता है और 324 आपको पता ही 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और यही आपका 72/x है। ये कितना है 24 तिया 72, 18 तिया 54, x बराबर का वैल्यू है 54, x का वैल्यू क्या हो गया 54, तो ये आपका 54 आंसर हो गया। तो ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया आपका आंसर 54 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या बोल रहा है कि n अवलोकन का माध्य क्या है x। n अवलोकन का माध्य x है। अगर पहले को 1 बढ़ा दिया जाए, दूसरे को 2 बढ़ा दिया जाए, तीसरे को 3 बढ़ा दिया जाए और इसी तरह जो है एक नया माध्य क्या होगा। एक बात बताइए, यदि n अवलोकन का माध्य क्या है x, और क्या किए हैं कि अगर पहले मतलब n कितना है ये नहीं पता, ठीक है, n कितना है ये नहीं पता, लेकिन अगर पहले को 1 बढ़ा दिया गया, मान ला जाए 1 पहले को बढ़ा दिए तो n+1, ठीक है, दूसरा होगा n+, इसका मतलब n+2 हो इस तरह ऐसे करके n, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर 1 सेकेंड इसको काटिए, n अवलोकन का माध्य x है तो टोटल सम कितना हो जाएगा nx, और सब 1 बढ़ रहा है, मतलब कब 1 बढ़ाया, फिर दूसरा में 2 बढ़ाया, तीसरा में 3 बढ़ाया, चौथा में 4 बढ़ाया और आगे तक बढ़ाते रहा, मतलब कि कहाँ लिखा है, तो इसी तरह आगे बढ़ाया, समझ लिए उसको n तक बढ़ाया, ठीक है। ये आपका बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं तो ये अलग है, ठीक है। अब आप बताइए कि आपका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो nx तो सम होगा ही, और आपको पता है 1 से लेके n तक का जो सम होता है वो होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब चूँकि हम लोग क्या चाहिए, नया माध्य चाहिए, तो याद रखिएगा ये आपका क्या होगा, सब में डिवाइड बाय n कीजिए, तो सब में डिवाइड बाय n कीजिएगा तो ये जो है x हो जाएगा प्लस ये भी क्या हो जाएगा n++ n+1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि एक n से ये n कटेगा, एक n से ये कटेगा, यही n से ये कटेगा, x प्लस n+1/2, x प्लस n+1/2 कहाँ है, तो ये हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको बस समझने का फेर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है कि एक खुदरा विक्रेता जो है 3 खरीदता है और 1 मुफ्त पाता है। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा 1 मुफ्त पाता है तो टोटल 3 1 4 तो कीजिएगा ही, जो मुफ्त वाला है उसको ऊपर लिखिएगा। बार बार बोल रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ये 3 खरीदता है 1 मुफ्त पाता है, तो भैया टोटल दोनों को जोड़ के जो मुफ्त वाला है उसको ऊपर लिखिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। और गुना 100 करिएगा तो आपको ये 25% छूट, याद रखिए ये आपका क्या है 25% छूट, यही डिस्काउंट होगा। बाकी क्वेश्चन क्या है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन हमको ये करना है, ये हमारी एक स्पेशल बात है। छूट स्कीम प्रदान करता है, प्रत्येक वस्तु की कीमत जो है कितना है आपका 3000 है, तो प्रत्येक वस्तु जो है आपका 3000 है, कीमत 3000, इसका मतलब यही है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत जो है दुकानदार 3000 रेट रखा है, MP 3000 है। ये क्या हो गया, अब जो है कह रहा है कि यदि उसके रिश्तेदार 4 वस्तुएं घर ले जाता है तो उसे अपने रिश्तेदार की कुल बिल पर 20% की छूट दी, तो उसने कितना भुगतान किया होगा। एक बात बताइए, वो 4 वस्तु ले जा रहा है, 4 वस्तु ले जाने चाहिए, पहले एक ही वस्तु का निकालिए। मान लीजिए एक वस्तु का दाम जो है 3000 है, एकदम ईजी से बनाएंगे, और 25% डिस्काउंट तो दिया, तो इसका मतलब 25% डिस्काउंट दिया तो कितना में ख़रीदा होगा 75% में,
जो ले रहा है, घर घर जो लेके जा रहा है। अब गुना 20% भी तो छूट दिया भाई, अतिरिक्त लिखा हुआ है ना अपने विस्तार के लिए कुल बिल पर 20%। तो बिल तो इतना बना था, लेकिन फिर वो 20% का छूट लेता है, तो फिर 80 का उसको मिला एसपी, मतलब वो कितना में खरीद रहा है, तो एसपी ग्राहक 80/100 मतलब इतना में आपको खरीद रहा है कोई एक वस्तु। लेकिन उसको एक नहीं, उसको 4 वस्तु चाहिए। तो फिर 4 वस्तु चाहिए तो गुना 4 कीजिए। तो जब आप इसको कीजिएगा तो आपका आंसर देखिए, एक शून्य से एक शून्य से एक शून्य कटा, 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 नीचे तो सब कट गया। अब 3 गुना 75 गुना 8 गुना 4 को कीजिए। तो 3 गुना 75 गुना 8 गुना 4, तो ये क्या हुआ आपका, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 75, ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 0 0 तो हो जाएगा, लेकिन अंतिम का 2 अक्षर देते हैं, नहीं तो ऐसा करिए 8 तिया 24, 24 चौके 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 98। तो आपका ये हो जाएगा 75 गुना 98। आप इसको सॉल्व कीजिएगा कैसे, 75 गुना 100 माइनस 2, ये आपका 100% क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये 7500 तो होगा ही, लेकिन माइनस आपका क्या है, 75 दूनी 150 मतलब 150 आप माइनस कीजिए। आंसर आपका 0 के 0, यहाँ 5 के 5 हो जाएगा। और ये तो ठीक है, तो गलत तो नहीं है, 8 24, 24 चौके 4 चौक 16, अच्छा ये 96 होगा, सॉरी, पता चल जाता है कि गलत कहाँ हुआ है, 96 होगा। और यहाँ 4 लिखिए, जब यहाँ 4 लिखिएगा, एक सेकंड यहाँ गड़बड़ है, चलिए ये 96 है तो 100 माइनस 4 लिखेंगे, तो ये आपका 7500 तो होगा ही। और माइनस करेंगे इसको, 75 5 चौके 20 के 0 बाकी 2 और 7 चौक 28 2 कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 7200 आंसर। झूठ मूठ का लंबा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं। तो ये आपका आंसर क्या है 7200। तो याद रखिएगा कुछ नहीं करना है, बस ये जब भी ऐसा है तो खेल खेल में बदलो दुनिया, सबसे पहले यही करो मेरी दुनिया। डिस्काउंट डिस्काउंट 25% दिया, मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 3 खरीदने पर 1 मुफ्त। एमपी आपको दिया हुआ है कि नेम प्लेट पर लिखा हुआ है कि भैया सारी 3000 में देंगे। 3000 गुना 75 गुना 80 गुना 4 कीजिएगा तो आपको 3 गुना 75 गुना 8 गुना 4, तो 75 गुना 96, 75 गुना 100 माइनस 4 आपका 7200 होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है पी की वर्तमान आयु दोगुनी है, क्यू की वर्तमान आयु से 41 वर्ष अधिक है। तो पी की वर्तमान आयु का दोगुना कुछ नहीं करना है, जो बोल रहा है भैया हम वही करेंगे। क्या करेंगे, कह रहा है कि पी के वर्तमान आयु का दोगुना, तो दोगुना 2 करिए, और क्या आगे है बराबर इसलिए दिए क्योंकि आगे आपको लिखा है क्यू के वर्तमान आयु से 41 अधिक है, तो क्यू के वर्तमान आयु से 41 अधिक है। पैटर्न हमारा वही है, जो क्वेश्चन बोलता है हमको वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या है कि 7 वर्ष बाद क्या है, क्यू की आयु का 9 गुना हो जाएगा, तो 7 वर्ष बाद। तो आप ऐसा कीजिए P+7 कीजिए और Q+7 कीजिए। अब जो बोल रहा है वो कीजिए, क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष बाद क्यू की आयु का 9 गुना, तो क्यू की आयु का मतलब 9 गुना। अब क्या है, उस समय पी के आयु के 6 गुना से 24 कम है, तो पी के आयु के 6 गुना से 24 कम है, -24 यही बराबर कीजिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100% आपका आंसर आएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये आपका क्या होगा 6p माइनस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकंड, 7 छः 42, फिर -24 बराबर 9q प्लस 9 सती 63। और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे 6p माइनस 9q को हम लिख सकते हैं 6p माइनस 9q बराबर 42। अच्छा यहाँ गलत हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी, 42 माइनस 24 8 4 12 मतलब 18 हो जाएगा। और 18 जो है आपका क्या इधर जाके -18 हो जाएगा, तो आपका 8 5 13 5 और यहाँ पे 15 15 नहीं सॉरी, ये आपका 4, ठीक है। तो ये 6p माइनस 9q बराबर 45। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 दूनी 6p माइनस 3 तिया 9q माइनस 3 पचे सॉरी बराबर 3 पचे 15। तो असली समीकरण आपका एक ही ये हो गया, ये आपका 2 हो गया। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से सुनिए, चलिए हम यहाँ पे 2p माइनस q बराबर 41 लिख सकते हैं, समीकरण 1। और समीकरण 2 है 2p माइनस 3q बराबर 15।
हमको क्या चाहिए, हमको क्यूब की वर्तमान आयु कितनी है ये चाहिए। तो क्यूब की वर्तमान आयु है तो हम लोग इसको इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, 2 से 2p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 क्यू आएगा बराबर, यहाँ पे आपका 6 5 11 और 2 1 3 26 होगा। तो क्यू बराबर आपका 13 आंसर आएगा। तो जिस तरह से जो प्रोसेस है वो आपको सॉल्व करना ही होगा, ठीक है। वरना आप सोचिएगा कि अलग करेगा तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका एज का क्वेश्चन है। एज में एक क्वेश्चन आता है जो कि ट्रिक का होता है, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। याद रखिएगा ये जो लिखा हुआ 41.2/7 लिखा हुआ है, ये 42.5/7 लिखा हुआ है, उसी तरह ये 41.5/7 और ये 42.6/7। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करता है एक निवेश की पूंजी, भैया ठीक है हम पैसा लगा रहे हैं, एक निवेश की पूंजी पहले वर्ष में क्या है 40% और दूसरे वर्ष में 25% बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए। अंतिम राशि को प्रारंभिक पूंजी के बराबर करने के लिए तीसरे वर्ष उसे कितना प्रतिशत कम करना होगा। इसका मतलब कि ये आपको परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है कि इतना इतना चुपचाप 40% 30% बढ़ रहा है। तो मान लिया जाए जो निवेश किए हैं वही पूंजी मान लिया जाए 100 रुपया का है। हम क्या किए हैं कि 40 और 25% बढ़ाए हैं तो गुना 140% डिवाइड बाय 100 करना है, फिर 25% 125% डिवाइड बाय 100 करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे पहला दूसरा के बाद ये जो आएगा इसको आप काटिए, इससे ये पूरा 100 से ये 100 कट जाएगा, एक शून्य से ऐसा करिए, ये 25 पच्चे कीजिए और ये 25 चौके हो कीजिए और ये भी आपका कट जाएगा। ये क्या है 4 तिया 12 और 4 पच्चे 20, 25 25 5 तिया 15 2 17, तो आपका कितना हो जाएगा 175। ये 175 जो है आपको आया है क्या तीसरे साल। हमको क्या कर रहा है कि तीसरे वर्ष में इसे कीमत प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि पूंजी बराबर हो। हमको यहाँ से यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो हमको वापस वही पूंजी चाहिए, तो भैया वापस वही पूंजी चाहिए तो आपको 75 करना पड़ेगा। कहाँ से, यहाँ से ले जाना है, तो 175 और डिवाइड बाय गुना 100 प्रतिशत निकालने के लिए। आओ देखिए ना, तो चुपचाप 25 तिया 75 और 25 जो है 70 आपका होता है 175। 300/7 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसको देखिए, अगर आपको पता होना चाहिए 7 2 9 ये तो होगा नहीं 100%। अब 7 दूनी 14 5 19 होता है लास्ट में यूनिट डिजिट, तो ये तो होगा नहीं। 41.5/7 देखते हैं, 7 5 12 ये भी नहीं होगा। 42.6/7, तो 7 दूनी 14 छो लास्ट में सुनना है, इसका मतलब 100% हमको देखना नहीं है, यही आंसर होगा 42.6/7। देखिए हम ऐसा क्यों बोले, आप ये 7 दूना करिएगा तो 4 आ जाएगा, 4 से प्लस छो ही होगा ना तो शून्य हो जाएगा, तो शून्य मतलब इसका मतलब है कि ये 300/7 के बराबर है, 300/7 के बराबर है 42.6/7। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दो मेथड से बन सकता है। हम आपको सबसे पहले करें कि एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, 40 सॉरी, तो भैया 40 विद्यार्थी। देखिए पहले फार्मूला याद रखिएगा, जब भी आपको एवरेज का क्वेश्चन आएगा तो हमको पता है कि एवरेज जब भी होता है वो होता है सम 1 प्लस सम 2 प्लस सम 3 डिवाइड बाय संख्या मतलब नंबर। ऐसा क्यों बोले, और ये सम हमेशा क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज बराबर होता है संख्या गुना एवरेज पहला का प्लस संख्या गुना एवरेज दूसरा का, बाकी चलते रहा तीसरा तीसरा और नीचे हमेशा संख्या होगा। ये कहने का तात्पर्य क्यों है हम आपको बताते हैं। जब आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 10 लिखा हुआ है कि 40 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो भैया 40 किलोग्राम मतलब कि संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 50 किलोग्राम। 40 विद्यार्थियाँ हैं तो उसका औसत 50 किलोग्राम है, तो 50 किलोग्राम क्या है, ये आपका क्या है औसत, ठीक है। रहने दीजिए, इनमें से 4 विद्यार्थी जिनकी औसत वजन 40 किलोग्राम था उन्होंने कक्षा छोड़ दिया, तो भैया संख्या 4 विद्यार्थी था, ध्यान से सुनिएगा। और 4 विद्यार्थी मतलब ये संख्या ही हुआ, तो संख्या के नीचे संख्या लिख रहे हैं।
और औसत वजन उसका कितना था 40 किलोग्राम। ये जो है कक्षा छोड़ दिया भैया, मतलब छोड़ दिया, रहने दीजिए। फिर क्या हुआ, और 4 विद्यार्थी जिनका औसत वजन 35 था वे कक्षा में शामिल हो गया। संयोगवश क्या हुआ, फिर से 4 विद्यार्थी आ गया और उसका औसत वजन 35 केजी है। तो औसत के सामने हम लिखे हैं, ये औसत है, इसके नीचे बाकी सब है। और दूसरी बात ये करना है कि ये जो है शामिल हुआ है, ऊपर वाला छोड़ दिया है, नीचे वाला शामिल हो गया। तो हमको एवरेज का फॉर्मूला जो है, अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या किए, तो चुपचाप आपको पता है कि 40 संख्या जो लिखा हुआ है वो लिखिए, गुना 50, ठीक है, गुना कीजिए, सॉरी प्लस करना है, प्लस मतलब कि जुटा है नहीं छोड़ा है, तो जो छोड़ा है तो उसको माइनस कीजिए, जो जुटा है उसको प्लस करेंगे। 4 गुना 40, अगर ये क्या है शामिल हुआ है तो मतलब 4 गुना 35, और डिवाइड बाई या बताइए, 4 गया 4 आया तो जितना संख्या था उतना ही बचा, तो संख्या 40 था तो 40 ही रहेगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 सबको कॉमन निकालिए, कॉमन निकल के ऐसा करिए, 5 चौके 20 मतलब 20, 2000 माइनस 4 कॉमन होगा तो 40 माइनस आपका 35, मतलब माइनस जो है आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 35 माइनस 40, ऐसा करिए, माइनस 40 कॉमन लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 35, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाय आपको 40 तो करना ही है। 2000 माइनस 4 गुना 5 डिवाइड बाय आपका 40, ठीक। तो ये क्या हो गया 5 चौके 20, जब 20 हो जाएगा इसका मतलब भैया कि ये 2000 माइनस 20 मतलब 1980, और 1980 को 40 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो आपका गड़बड़ है क्या, 5 चौके 20 2, तो ठीक तो है, गड़बड़ कहाँ है, 14 सत्या 98 तो आ रहा है। तो कक्षा में विद्यार्थियों को औसत वजन, तो ठीक तो हम निकाल रहे हैं। 4 शामिल हो गया, तो शामिल तो है ही, माइनस ओ हो माइनस तो लिए हैं 4 कॉमन, प्लस तो है, ठीक है शामिल हो गया। 5 चौके 20 है, 20 1980 4, ठीक है, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है, और 16 है तो 6 3, हाँ तो ये आपका क्या है 4 चौक 16, और फिर जो है आपका यहाँ पे 3 है 30 है, तो 4 नमा 36 है, और 4 नमा 36 और 5 49 पॉइंट आपका आंसर आ जाएगा। तो 49.5 आपका आंसर होगा। एक्चुअली मुझे लगा कि कहीं पूरी तरह कट तो नहीं गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये आंसर ऐसे ही आपको बनेगा। ये आपका पहला मेथड है। अब आपके मन में होगा कि दूसरा मेथड कौन बनाए, तो दूसरा मेथड क्या है कि याद रखिएगा कि 10 जो है आपका, ऐसा कीजिए 40 विद्यार्थी जो है आपका 50 किलोग्राम है, 4 क्या है ऐड हुआ, मतलब कि 4 ऐड हुआ कितना लेके, नहीं 4 छोड़ा तो 40 लेके, और 4 ऐड हुआ कितना 35 लेके। आप इसको पूरा डेविएट कीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपको -10 होगा, और ये आप डेविएट किएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका -15 होगा, ठीक है। एक बात बताइए, ये आपका शामिल हुआ है, ये घटा है, और ये आपका क्या है जुटा है, ठीक है। तो आप ही बताइए एवरेज 50 में ही कम ज़्यादा होगा, तो कम ज़्यादा होगा तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा कितना 10, तो 40 माइनस 40 10 मतलब कि -40, ठीक है। रहने दीजिए, इसको साइड कीजिए, माइनस तो लिखना ही आपको, नहीं तो ऐसा कीजिए, एक सेकंड सॉरी, 50 तो आपका होगा ही, लेकिन पहले ओवरऑल आप ये माइनस गुना -4 तो ये 40 हो जाएगा, प्लस 4 गुना 15 -60, तो ओवरऑल कितना और अंतर कितना का, तो ये तो पूरा 40 स्टूडेंट में बटेगा ये आने वाला, तो ये 20/40। इसका मतलब याद रखिएगा, और याद रखिएगा -20, क्योंकि -60 बड़ा है, 40 - 60 -20 होता है, तो 0.5, तो 50, ये तो 50 होगा ही, 50 माइनस पॉइंट आपका 5, तो ये 49.5 होगा। तो इसलिए आपको बोले कि ये जो है 2 मेथड से आपको बनने का चांस है, ठीक है। आप जैसा मेथड आपको सीख मिले, याद रखिए हम यहाँ माइनस इसलिए लिए क्योंकि ये छोड़ा था, तो माइनस छोड़ा था, अब प्लस यहाँ पे खुद माइनस हो रहा है। सबका बनाने का तरीका अलग है, मेरा जो है हम जब भी बनाएंगे तो हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे सबसे पहले इस तरह से बनाने का,
आपको समझाने के लिए अब इस तरह से बनाए हैं क्योंकि जब भी आप नहीं बना पाइएगा, समझ में नहीं आएगा, तो दुनिया का यूनिवर्सल मेथड यही है कि भैया चुपचाप सम बटा संख्या, और सम हमेशा संख्या गुना एवरेज निकलेगा। तो सम सम संख्या गुना एवरेज, गया है कि आया है, जो गया है तो माइनस कीजिए, आया है तो प्लस है, और जितना गया उतना आया, तो स्टूडेंट तो उतना ही रह गया 40 संख्या। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 10 हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर क्या है देख लीजिए। आपको लिखा हुआ इस तरह से, कहाँ गए भाई, 1 फिर आपका प्लस है 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2, ठीक है। उसके बाद फिर डिवाइडेड है, हाँ, और 1 × 1 + 4, लेकिन यहाँ +1 है। इस चीज़ को आपको याद रखना है क्योंकि एक ब्रैकेट खत्म हो गया, ठीक है। देखते हैं इसको सॉल्व करके, आपको आंसर आ जाएगा 100%। याद रखिएगा 1 + 1, 4 1 5, उधर 4 दूनी 8, तो 1 + 1 और फिर 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाय 4 1 5, ऐसे होगा +1। और भी क्या होगा, यहाँ 8 5 13, यहाँ 5, 1 + 5/13 +1, मतलब कि 1 1 2, 2 + 5/13, 13 दूना 26, 26 5 31, 31/13 आपका आंसर होगा। तो याद रखिएगा 31/13 कहीं 31 लिख दीजिए, ठीक है। नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकता, ये आपका कहीं भी आपका बी नंबर पे काट करके 31/13 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। 12 नंबर आपका क्या है कि 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, अंकों का योग तथा 11 से विभाजित सबसे छोटी संख्या 5 संख्या, अंकों की संख्या का योग क्या होगा। देखिए, सबसे पहले दिमाग आपको लगाना है कि 6 से विभाजित 6 सबसे छोटी 4 अंक की संख्या। तो एक बात बताइए, सबसे छोटी 4 अंक संख्या जो होती है वो क्या होती है, 1000। भाई छोटी तो यही होती है ना 4 अंकों की संख्या, लेकिन ये 6 से विभाज्य नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। लेकिन हाँ, छोटी संख्या होती है, ये हमको पता है। अब हमको पता है दूसरी बात और क्या है कि कैसे हमको निकालना पड़ेगा 6 अंकों की सबसे छोटी विभाज्य संख्या। तो वही है जो 2 और 3 से भागा लग जाए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 1 0 0 और 0 2 लिखें, ठीक है, तो क्या कटेगा, एक तो 2 से भी कट रहा है, ऊपर से 2 1 3 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब फिक्स है कि 6 से ये भाग लगेगा और यही सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, यही सबसे छोटी संख्या है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और दूसरा क्या है कि 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या। सबसे पहले ये बताइए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भैया, तो 1 0 0 0 0, 3 और 2 5। जब आप इसको सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या ये है, अब मुझे 11 से भाग करवाना है, तो आपको क्या लगता है 11 से ये भाग होगा? नहीं भाई, 11 से भाग नहीं। तो ऐसा कौन सा संख्या हम लोग लेंगे जो कि 11 से भाग हो जाए? तो ऐसा कीजिए आप, जो है 11, पहले बात आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 11 निर्माण 99, तो 4 अंकों की तो 99 होगा ही। अगला जो अंक आएगा संयोगवश 11, क्या लिखेंगे, ऐड करेंगे जो कि 5 अंक का हो जाए सबसे छोटी। तो एक तो 11 दही कर सकते हैं, 111 अगर करेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10, ठीक है, ये सही है। तो सबसे छोटी संख्या का 11 का जो है 99 तो होगा ही। आगे का जो 3 अक्षर है, 3 अक्षर का जोड़ दीजिए तो ये 5 अक्षर का वैसे भी हो जाएगा, मतलब सबसे छोटी 3 अक्षर का ये जोड़ दीजिए तो आपको यही होगा। तो ये तो आपको इजी था, निकल गया, लेकिन इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के लगाना था। तो ये तो आपको छोटी संख्या है, लेकिन संयोग बस ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 11 से भाग नहीं लग रहा है। यहाँ भी उसी प्रकार ये था। तो 1 0 0 1 0, तो ये 11 से भाग लग रहा है। तो आगे हमको कहना क्या चाह रहा है, तो अंकों के योग का गुणनफल, अंकों के योग, भैया इसका योग कर रहे हैं तो 2 1 3 हो जाएगा, और इसका योग कर रहे हैं तो 1 1 2 हो जाएगा। आप बताइए, 1 + 0 + 0 + 1 + 0 2, 1 + 0 + 0 + 2 3, तो 3 × 2 करेंगे तो 3 दूनी 6,
गुणनफल है ना, तो 3 दूनी 6, तो ये आपका 6 आंसर होगा। 100% इसमें कहीं कोई दुआराई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या है? कह रहे 7 से 457 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 और 3 से दोनों से विभाजित हो जाए। जब भी तक बोले तो याद रखना है कि बाद वाला को क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, बाद वाला को डिस्टर्ब नहीं करना है। बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये चीज़ पता चलता है। हम प्रैक्टिस किए हैं इसलिए आपको बोल रहे हैं, जब भी तक लिखा रहे तो बाद वाला को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको एक माइनस कर देना है, बस बस बस। तो भैया बाद वाला कौन है, आप ही बताइए। 17 से 457, तो बाद वाला कौन है, ये है कि ये है? ये है बाद वाला। तो 457 डिवाइड बाय, अब आगे क्या है कि 5 और 3 से दोनों से विभाज्य हो सके, चुपचाप 5 से जो 3 से विभाज्य होगा वो आपका 15 से भी विभाज्य होगा। तो यहाँ पे आप 15 से भाग दीजिए और माइनस कीजिए। तो बाद वाला को अगर डिस्टर्ब नहीं करना है तो पहले वाला को डिस्टर्ब करना है। तो कैसे लिखना है, 17 - 1 डिवाइड बाय आपका 15। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा छोटा सा भिन्न को, तो भैया ये कितना हो जाएगा, तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो 15 तिया 45, 30 होगा इसका, याद रखिएगा। अप्रॉक्स लेते हैं, जैसे है 4 5 7 है, तो 15 तिया 45, अब तो कटेगा नहीं तो 30 लेंगे। अब माइनस 17 - 1 16, मतलब 15 16 से डिवाइड करेंगे अब 15 को, तो 1 तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 29। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो टोटल आपका 29 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, याद रखिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम और महत्तम एचसीएफ का योग जो है तथा उसके अंतर जो है आपका 512 है और 496 है। यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन बहुत पेचीदा है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि भैया लिखा क्या है, करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या है कि दो संख्या का लघुत्तम और महत्तम का योग मतलब LCM प्लस HCF बराबर क्या है योग, और उसके बीच का अंतर मतलब LCM माइनस HCF ये बराबर है। पहले इस क्रमशः मतलब ये 512 आपका ये है LCM प्लस HCF, और LCM माइनस HCF आपका 496 है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप LCM HCF निकल जाएगा। तो हम पहले LCM निकालते हैं, तो माइनस कीजिएगा इसको, तो ये ऐसे ही रहने दीजिएगा, तो HCF कल कट जाएगा। 2LCM जो है बराबर कितना हुआ, 6 2 8 9 1 10 5 4 9 1 10। तो LCM बराबर हो जाएगा 2 5 10 0 2 चौक 8। तो LCM बराबर हो गया 504। जब LCM बराबर 504 हो गया तो आप खुद ही बताइए कि HCF बराबर कितना होगा। तो आप 504 यहाँ दे दीजिए LCM बराबर, तो कितना 12 होने के लिए 8 ज़रूरी है, तो आपको 8 HCF होगा। ठीक है, तो जब 8 HCF होगा तो आप ही बताइए, हमको एक फॉर्मूला पता है, LCM गुना HCF बराबर होता है पहली संख्या माइनस दूसरी गुना दूसरी संख्या। आओ देखिए ना, तो चुपचाप आप इसको कीजिए। LCM जो है आपका 504 है, HCF 8 है, और पहला आपका एक संख्या 72 है और दूसरा संख्या x मान लीजिए आपको निकालना है। तो आप ही बताइए x बराबर कितना हो जाएगा। तो 504 गुना 8 डिवाइड बाय 72, 9 8 72 और 9 पच्चे 45 और 9 छके 54, 56 आपका आंसर होना चाहिए, इसमें कोई दो दुराई नहीं है। तो ये आपका 56 है। ठीक है, हम कैलकुलेशन करके आपको दे रहे हैं डायरेक्ट, याद रखिएगा कहीं कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको जहाँ दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट पे, नहीं तो मेरा टेलीग्राम है आपका ऊपर लिंक है, आप उसको क्लिक करके पूछ सकते हैं कि यहाँ कैसे हुआ। ठीक है, चलिए अब जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख लीजिए। जाने ये कैसी आग लगी है, इसमें धुआं ना चिंगारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भाई ख़त्म होगा कि नहीं, हाँ ख़त्म हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है।
120 सेब, 240 संतरा, 150 नाशपाती कार्टन में इस तरह पैक किया जाता है कि प्रत्येक कार्टन में फलों की संख्या बराबर हो। तो एक बात बताइए, 120 सेब है, 240 संतरा है, 150 नाशपाती है, ठीक है, ये सेब है, ये संतरा है, रहने दीजिए, ठीक है, इतना है। आगे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक कार्टून में फलों की संख्या बराबर होनी चाहिए, मतलब पैक करना है इस सबको, आपके पास इतना है, सबको पैक करना है और इस तरह से पैक करना है कि अगर यहाँ पर इसमें जो है, अगर इसमें जितना होगा, अगर यहाँ 5 है, मान लीजिए यहाँ 60 है, तो यहाँ भी आपको 60, इसमें भी 60 होना चाहिए, इसमें भी 60 होना चाहिए और इसमें भी 60 होना चाहिए, चाहे कितना भी आप पैक कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक कार्टून का केवल एक ही प्रकार का फल है और कोई भी फल बिना पैक किए नहीं छोड़ा सकता। अगर ये संतरा है तो ये संतरा होगा, ये सेब है, सेब होगा, या नाशपाती है तो नाशपाती होगा, सेब होगा। इसका मतलब कि जो इसमें नाशपाती है पूरा नाशपाती होना चाहिए, जिसमें सेब है पूरा सेब होना चाहिए, कोई अलग नहीं होना चाहिए। और ये जितना आपका है 5 4 9 2 11 के 1 और 2 1 3 1 4 1 5, ये जितना 510 है सब पैक हो जाना चाहिए, ठीक है, एक भी नहीं छूटना चाहिए। तो इसके लिए आवश्यक कार्टून का न्यूनतम संख्या क्या होता है, याद रखिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा मैं आपको बताता हूँ, ये एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है एचसीएफ, इसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मतलब कि मैक्सिमम कितना हम हटा सकते हैं एक में। तो जब भी आप ऐसा कीजिएगा तो संख्या अगर निकालना हो संख्या, तो एक बात बताइए, इसका एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 120 240 और 150 का निकलेगा 30। एचसीएफ याद रखिएगा, एचसीएफ इसका 30 निकलेगा। अब हमको 120 जो है संख्या निकालना है, तो 120 टोटल संतरा है, उसको 30 समय पैक कर रहे हैं तो बचेगा, मतलब जो 30 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको टोटल संख्या कार्टून का निकलेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, ये आपका 4 हो गया। 240 को फिर से करेंगे तो 240 को 30 से करेंगे तो 3 8 24, ये 8 हो गया। और फिर 150 को करेंगे फिर 30 से, तो आपका क्या हुआ, 3 5 15 होगा। तो ये आपका 4 + 4 + 8 + 5 8 5 13 4 17, टोटल आपका 17 कार्टून होना चाहिए। संयोग बस आपका 17 करेंगे तो आप खुद ही देखिए, 510 सेब है तो 70 तिया 51, तो 30 30 आपका ट्रिक से भी आप समझ सकते हैं। अगर 510 को आप 40 से करेगा तो ये आपको नहीं कटेगा, 510 का आप 30 से कीजिएगा तो ये कट जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि चलो जो कटेगा तो वो आंसर होने का चांस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो कट जाएगा वो आंसर हो जाएगा। जो आंसर होगा वो ज़रूर कटेगा 510 से, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो कटा है वो आंसर होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हाँ कहूँ तो नहीं है, नहीं कहूँ तो हाँ, और हाँ नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। तो चलिए, ये भी संख्या, ये संख्या है, सॉरी ये आपका संख्या। चलिए, तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है कि 68 को 3 भाग, क्या है, 68 को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, बांटने दीजिए, रहने दीजिए। जब पहला भाग को 2 बढ़ाए, ऐसा करिए 68 को जो है 68 ऐसे ही रहने दीजिए, इसको 3 भाग में बांट रहे हैं, एक्स वाई और जेड। हमें पता नहीं है ना आप कैसे बांट रहे हैं, लेकिन आगे क्या है, जब पहला भाग को 2 बढ़ाया गया तो इसमें क्या है, पहला भाग को x माने तो x + 2 इसको बढ़ाया गया, दूसरा भाग में 2 घटाया गया, तो दूसरा भाग, पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है। दूसरा भाग में क्या है, वो 2 घटाया गया तो y - 2, और तीसरा भाग में 2 को विभाजित किया गया, तो तीसरा भाग में 2 से विभाजित कर दिया गया, इसका मतलब है z/2। याद रखिएगा, ये सबको जो है आपका ये मतलब क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है, और सब जो है क्या है, तो परिणाम संख्या बराबर है, इसका मतलब महाशय ये बराबर है, ये भी बराबर है। तो कैसे निकले पता नहीं, याद रखिएगा जब ये सब ऐसे करके जब भी क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा ये बराबर के मान लीजिए, क्या है, बराबर के मान लीजिए। तो आप बताइए यहाँ पे x + 2 बराबर के लिख सकते हैं, हाँ। y - 2
बराबर के लिख सकते हैं, हाँ, और जेड डिवाइड बाई 2 बराबर के लिख सकते हैं, हाँ। तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा कीजिए, एक्स वाई जेड का मान लिखिए। जब एक्स वाई जेड का मान लिखिएगा तो याद रखिएगा, जब आप इसको पूरा सोल्व करिएगा, जोड़िएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो जोड़ने वक्त एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक सेकेंड यहाँ पे, एक सेकेंड, ऐसा करिए आप यहाँ जेड को यहाँ पे लिख के जेड बराबर 2 के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, जब ये तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा और ये जेड रहेगा, बाकी इधर 2 के ये मतलब 2 1 3 1 4 के हो जाएगा। और जब ये 4 के होगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माने कितना है, तो खुद ही देख लीजिए, ये आपका 68। तो भैया जब ये 68 बराबर 4 के हो गया तो के बराबर हुआ कितना, तो आपका 17 चौक 68, तो के बराबर 17 हो गया। जब के बराबर 17 हो गया तो तीसरा भाग क्या होगा, तो के का मान 17 है और जेड बाई डिवाइड बाई 2 ही बराबर के था, तीसरा मान। आप देखिए जी, यहाँ पे हम लोग माने थे ना तीसरा मान, ठीक है। तो तीसरा मान जेड डिवाइड बाई, मतलब जेड माने थे लेकिन आएगा इससे, तो जेड डिवाइड बाई 2 बराबर के, ये तीसरा नहीं माने थे, इसको आपको फिर कन्फ्यूज हो जाएगा, तीसरा ये है, ठीक है। लेकिन हमको इससे जेड निकालेंगे तभी निकलेगा। तो जेड डिवाइड बाई 2 बराबर के हो, तो जेड बराबर के का वैल्यू 17 गुना 2, तो जेड बराबर 17 दूना 34 आपका आंसर हो गया। तो 34 आपका आंसर हो गया। चलिए, कुछ नहीं था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज कीजिएगा, आपको समझ ही में नहीं आएगा कि भैया हो क्या रहा है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि भैया 2 पासा एक साथ फेंकेंगे। जब भी आप 2 पासा फेंकिएगा तो हमेशा आपका जो है नीचे वाला वैल्यू हमेशा डिवाइड बाय 36 ही होगा। एक बार पासा फेंकिएगा तो डिवाइड बाय आपका 6 होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो जब आप जो है पासा फेंक रहे हैं तो कह रहा है कि उनके ऊपर फलक पर संख्या का अंतर 2 के बराबर होना चाहिए, उनके ऊपरी फलक पर। कहने का तात्पर्य है भैया, एक सेकंड, जब पासा फेंक रहे हैं, अरे यार इतना खराब कैसे बना सकते हैं, पासा है, ये भी पासा है, मतलब लूडो का पासा। अगर यहाँ पर अंतर हमको 2 चाहिए, यहाँ लिखा हुआ अंतर 2, तो आप ही बताइए, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 2 होगा, तो अंतर 2 नहीं हुआ। और देखिए, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कंफ्यूज कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। याद रखिए, यहाँ 6 होगा, यहाँ 4 होगा, तो अंतर 2 नहीं होगा। आप खुद ही दीजिए, नहीं तो और देख लीजिए कितना टोटल होगा, आपको बता देंगे, ठीक है। ये पासा है, यहाँ आपका 1 होगा, यहाँ 3 होगा, तो अंतर नहीं होगा 2 का। हाँ भैया, अंतर 2 का हो गया, बस हम समझ गए, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो बताइए, एक बार या तो 4 2 ऊपर होगा, या तो 2 4 होगा, मतलब 2 2 पासा ना, या तो इसमें 4 होगा, या तो इसमें 2 होगा, या तो इसमें 4 होगा, या तो इसमें 2 होगा, या तो इसमें 6 होगा तो इसमें 4 होगा, या तो इसमें 4 होगा तो इसमें 6 होगा। एक 4 और 6 होगा, या तो 6 और 4 होगा। दूसरा है, या तो इसमें 1 होगा, या तो इसमें 3 होगा, या तो इसमें 3 होगा, या इसमें 1 होगा। और भी बचा है 5, या तो इसमें 3 होगा, एक सेकेंड, या तो इसमें 5 होगा, या तो इसमें 3 होगा, या तो इसमें 3 होगा, या तो इसमें 5 होगा। पासा पासा देखिए ना, या तो इसमें 5 होगा, या तो इसमें 3, अंतर 2 का। तो टोटल 1 2 3 4 4 दूनी 8 बार ऐसा होगा। आप देख लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार होगा। और नीचे हमेशा जब भी 2 पासा फेंक रहे हैं एक साथ, तो डिवाइड बाई 36, तो 8/36 मतलब 4 दूनी 8 और 4 नमा 36, 2/9 आंसर होगा।
चलिए, बहुत मस्त क्वेश्चन था, ये आपको समझने का था कि आप पासा खेल देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कितना है, क्या है? कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरुवार को औसत तापमान 48 डिग्री सेल्सियस है। औसत है, इसका मतलब 1, 2, 3 और 4 डिवाइड बाई 4 होगा, बराबर 48 होगा। मतलब कि भैया मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, सोमवार मंगल, अरे सोमवार मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्लस थर्सडे, यही डिवाइड बाई 4 मतलब औसत है, तभी तो ये आपका 48 है। अगर यहाँ औसत नहीं लिखा था तो ये सबका जोड़ बराबर 48 होगा। क्योंकि औसत लिखा है इसलिए डिवाइड बाय आपको 4 करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 48 डिग्री है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपका 48 डिग्री है, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। मतलब कि गर्मी से हालत पंचर। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को औसत 46 डिग्री है। तो मंगलवार मतलब सोमवार, मंगलवार मतलब ट्यूसडे। अच्छा, इससे क्या निकाल सकते हैं, पहले ये पहले देखिए, ये आपका इससे क्या निकाल सकते हैं, तो मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे बराबर 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 4 चौक 16 3 19, आपको 192 डिग्री होगा। ठीक है, टोटल सम 92 डिग्री होगा, एवरेज तो आपको 48 है। और कुछ है? हाँ भैया, मंगलवार बुधवार, तो मंगलवार मतलब ट्यूसडे, बुधवार मतलब वेडनेसडे, गुरुवार मतलब थर्सडे, और चूँकि फ्राइडे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब FRI फ्राइडे। और ये सब का औसत दिया हुआ है कितना, तो याद रखिएगा, हम डायरेक्ट निकालेंगे, डिवाइड बाई 4 बराबर 46। और चूँकि गुना इधर करेंगे तो आप इसको याद रखिएगा, टोटल सम अगर निकलेगा तो इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 2 18 मतलब 184। आओ देखिए ना, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको निकालना क्या है, तो शुक्रवार का तापमान, शुक्रवार का तापमान। और भी कुछ है भाई, कुछ तो ज़रूर होगा। हाँ, सोमवार का तापमान 42 डिग्री है, रहने दीजिए। जब आप इसको माइनस करके सॉल्व कीजिएगा तो ट्यूसडे से ट्यूसडे कटा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कटा, थर्सडे से थर्सडे कटा, बचा कौन, मंडे। याद रखिएगा, ये ट्यूसडे का माइनस है, मंडे तो यहाँ प्लस होगा ही, मंडे अब माइनस माइनस फ्राइडे बराबर 184 है, तो मतलब 8 4 12 8 हो जाएगा। क्योंकि मंडे का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ भैया 42 डिग्री, माइनस फ्राइडे बराबर 8, फ्राइडे इधर गया तो फ्राइडे बराबर हो गया 34 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, फ्राइडे 34 डिग्री है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। गेट रेडी टू फाइट, फ्राइडे 34 डिग्री। ठीक है, ख़त्म हो ही नहीं जा रहा है, इतना लंबा है, 18 क्वेश्चन 1 घंटा, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि ये आपका टेस्ट सीरीज है तो थोड़ा समझाने में समय लगेगा, लेकिन वास्तविकता में आपको ये बन जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या है, ये क्या कह रहा है कि एक विक्रेता को है 600 रुपया प्रति शर्ट को दर से 2% कमीशन कमाता है। कह रहा है कि दुकानदार क्या क्या एक दिया आदमी को मोटरसाइकिल से कि जाओ तुम कपड़ा बेचो। तो जब वह कपड़ा बेचा तो नहीं तो कपड़ा ले लो, तो भैया 600 रुपया में बोला कि प्रति प्रति शर्ट, हर एक शर्ट जो है वो कितना में दे रहा है, 600 रुपया में। और जब भी वह एक शर्ट बेचेगा तो उसको 2% कमीशन मिलेगा इस शर्ट का। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि तथा अगर वह फिर से क्या बोल रहा है कि टाई भी बेच रहा है, टाई भी दिया उसको, दुकान से टाई भी खरीदा ताकि बेचने के लिए, तो वो 150 रुपया में एक टाई बेच रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे ये फिगर गड़बड़ है, फिगर को और सुंदर बनाना है। कह रहा है कि अगर एक शर्ट 600 रुपया में बेच रहा है तो उसको 2% का कमीशन मिल रहा है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है, कहाँ गया भाई, निकालना। अगर वह एक टाई बेचेगा, क्योंकि लिखा हुआ है ना 150 प्रति टाई मतलब एक टाई बेचेगा तो उसको 150 रुपया में बेचेगा, तब उसको कमीशन कितना मिलेगा, तो लिखा हुआ है 12% कमीशन। कमीशन मतलब बोनस,
और याद रखिएगा भारत में ज़्यादातर लोग बोनस पे ही काम करता है। अब बताइए वो मोटरसाइकिल से टोटल क्या प्रतिदिन जो है हर एक दिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है। 3 शर्ट बेच रहा है प्लस 4 टाई बेच रहा है, ठीक है। रोड पे बेच रहा है, ले जाता है ना, गांव में कभी कभी आता है, लैया ले लो, ये ले लो, तो उसको कमीशन मिलता है तभी वो बेचता है। तो 3 शर्ट, इसका मतलब एक शर्ट 600 रुपया, तो 3 शर्ट कितना हो जाएगा, तो 3 शर्ट मतलब 3 गुना 600 रुपया, मतलब छोटिया 1800 रुपया का सामान बेच रहा है। और याद रखिएगा कि वो 2% कमीशन, तो इसका डायरेक्ट गुना 2 कीजिए तभी आपको कमीशन निकलेगा। जब आप इसको निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 गुना 36, मतलब कि 1800 रुपया का सामान, मतलब कि 3 शर्ट 1800 रुपया में बेचा, तब उसको कमीशन 36 रुपया मिला। 4 टाई, तो 4 टाई मतलब कि एक टाई 150 रुपया का, तो 4 टाई कितना हो जाएगा, तो 15 चौके 60, तो 600 रुपया का सामान बेच रहा है, मतलब 4 टाई बराबर 600 रुपया लगा उसको, और हर एक पर 12% का कमीशन, तो 600 रुपया पे 600 गुना 1200 रुपया। इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, 12 छुक 72, इसका मतलब वो कमीशन कितना कमाया 4 टाई बेचने पर, तो 72 रुपया कमाया। हमको क्या पूछ रहा है, तो उसका कुल कमीशन कितना हुआ। तो कुल कमीशन अगर निकालने की बात करें तो ये दोनों जोड़िए, ये अगर जोड़िएगा तो 6 2 8 हो गया और 7 3 10, मतलब 108 रुपया। लेकिन अगर 60 दिन कर रहा है, ये तो एक दिन का बात कर रहा है, अगर 60 दिन करेगा तो भैया 60 दिन लगातार उसका यही चलेगा। 108 दिन एक दिन का, तो 60 दिन, 60 दिन का, तो 108 गुना 60, मतलब कि 8 चौक 48 और 6 शून्य। अच्छा ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये आपका सिंपल वे में है। आप खुद की ज़िंदगी में आप खुद ही देखिए कि आपको क्या करना है। अगर आप सामान बेचते तो कैसे बेचते हैं, और आपको कमीशन भी दे रहा है आपका दुकानदार वाला कि भाई जो जाओ मेरा सामान बेच के आओ, तुमको कमीशन देंगे। अगर तुम 600 में एक शर्ट बेच रहे हो और टोटल अगर 18 शर्ट बेचोगे, तब तुमको टोटल कमीशन 36 रुपया हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और याद रखिए भारत में ज़्यादातर लोग कमीशन के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये एक दिन का है, ये एक दिन का है, और 60 दिन का 6,480 रुपया उसको कमाता है। तो सोचिए 60 दिन में वह 2 महीना में 6,480 रुपया कमाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, लगता है आज ख़त्म नहीं होगा, हालांकि सब कवर हो जाता है, ये अच्छी बात है। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ है। 96% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किए और 10% मतदाता अवैध हो गए। जब आपको प्रतिशत टोटल, आपको याद रखिए 416 जो है आपको क्वेश्चन करवाए हैं, उसी में से ये एक क्वेश्चन है, और बड़ी बिंदास क्वेश्चन है, इसको भी 2 मेथड से बन सकता है। चलिए पहले हम सबसे सिंपल मेथड देखते हैं। तो 96% पंजीकृत हुआ, इसका मतलब टोटल एक्स मतदाता होगा, उसमें से 96% ही पंजीकृत किया, मतलब 96% ही वोट देगा, और 10% अवैध हो गए, इसका मतलब वैध कितना हुआ, क्योंकि हम लोग वैध का हिसाब लगाते हैं। और याद रखिएगा विजय उम्मीदवार को वैध मतों का 57% प्राप्त हुआ। तो भैया विजय अगर हुआ है 57%, तो हारने वाला कितना हारा होगा, तो आपका 7 3 10 43%। और इसी का अंतर हम लोग लिखते हैं, याद रखिएगा कि जो है आपका ये उम्मीदवार वाला, वोट वाला में टोटल 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो सबसे इजी टाइप आपका यही है। तो ये अंतर अगर निकालिएगा तो ये आपका 14% का अंतर, और हमेशा यही अंतर निकलते हैं क्योंकि अंतर से ही जीतता है। क्योंकि देखिए इसी का वैल्यू बराबर होगा यहाँ पे 378 मतों के अंतर से चुनाव जीता, तो अंतर तो ये है, तो 14। याद रखिएगा 10% बेकार हो गया तो 90% का ही हिसाब लगेगा ना, उससे जीतेगा। और 96% ही वोट देने दिया है, एक्स टोटल होगा वोट, लेकिन पंजीकरण 96 ही हो गया। अब बराबर ये वैल्यू 378 है। आओ देखिए ना, तो इसको सॉल्व कीजिए, बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन तब पर भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे कटेगा भाई, ऐसा करते हैं, अगर डिजिटल सम भी करते हैं तो हो जाता है, लेकिन खैर छोड़ी बात। 1 शून्य से 1 शून्य इसको काट दीजिए, और कटेगा नहीं, कटेगा 8 7 15 5 3 8, इसका मतलब 9 से कटेगा। ये 9 के मल्टीपल में 9 का गुणनफल होना चाहिए, तो यहाँ 8 7 15 3 18, ये 9 से कट जाएगा, तो 9 9 5 45 नहीं, और 9 चौक 36,
और 9 दूनी 18 62 और कटेगा तो 31 से कटेगा। 31 दूनी 31 तिया, वाह क्या बात है। ये 31 दूनी से कटेगा, ये 31 तिया से कटेगा और होगा मोहे पिया मिलेंगे 2 सते 14। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा और कटेगा भाई, और तो नहीं कटेगा, तो गड़बड़ा रहा है कुछ तो गड़बड़। अच्छा हाँ, और कटेगा 100 से तो है ही 25, 7 जब हो जाएगा तो फिर कटेगा कहाँ। फिर से इसको काट के देखते हैं कहीं गड़बड़ हुआ है, इजी वे में काटेंगे। चलिए बराबर 378 है, 78 ही है ना, हाँ 14 90 96। ठीक है, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य काट देते हैं। ये 10 है तो 2 सते 14, 2 पचे 10, कोई दिक्कत नहीं। ये 9 से तो हम काट ही रहे तो काटने में क्या दिक्कत है। 9 क्या 9 चौक 36 और 9 दूना 18। ठीक है, 42 है तो 7 छो को 42 और छो जो है ये छो से ये कटेगा, छो एकम छो और छचा के 36, 16 चौक 96 और कटेगा। हाँ भाई बहुत कटेगा। ये जो है आपका 4 चौक 16 और फिर 4 पचीसा, फिर ये 4 और 25, तो भैया टोटल इधर 25 25 625 और 625 जो है आपका गुना 5, तो 5 लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, बाकी कटे या ना कटे उससे कोई मतलब। 5 25 25 याद रखिए 5 लास्ट में, और वैसे भी 25 25 625, 625 गुना 5 कीजिएगा आपको 3125 वैसे भी आंसर आ रहा है। और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो याद रखिएगा कि लास्ट में 5 डिजिट एक ही है, बाकी ये सब तो ऐसे भी नहीं कटेगा। अगर हम रहते तो सबसे पहले यही मारते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है भैया, 21 क्या बोल रहा है कि 3 नल है PQR 40 मिनट 80 मिनट और 120 मिनट में जलाशय को भर देता है। प्रारंभ में सभी जल खोले दिए। ठीक है, कितने समय बाद नल Q और R को बंद किया जाना चाहिए ताकि जलाशय सिर्फ आधे घंटे में पूरी तरह भर जाएगा। बड़ा अजीब क्वेश्चन है। हमको जलाशय को आधा घंटा मतलब 30 मिनट में ही भरना है। ऐसा करिए, सबसे पहले आप क्या है LCM निकालिए PQR, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने का सबसे पहले रूल यही है कि आपको LCM निकालना पड़ेगा। 40 80 और 120, सभी भर रहे हैं मतलब प्लस लिखिए। क्या होता है कभी कभी माइनस भी होता है, क्यों, क्योंकि खाली करने वक्त माइनस लिखा जाता है। ये जरूर आपका कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये आपका 12 दूना 24 240 हो जाएगा। 6 चौक 24 8 तिया 24 12 दूना 24, ये आपका टोटल आपका ये आपका इफिशियंसी हो गया। मतलब पी का क्षमता है कि भैया वो 6 मिनट में भर सकता है, 30 मिनट में या 2 मिनट है, हाँ 2 मिनट में। अब जो है याद रखिएगा एक चीज़ और कि हमको जो है ना कह रहा है कि Q और R को बंद करना कब बंद करें, कितने समय बाद करें कि जलाशय सिर्फ आधे घंटे में भर जाए। इसका मतलब QR बंद है, बंद हो जाएगा कुछ देर बाद। फिक्स है, क्वेश्चन में खुद ही लिखा है कि भैया QR जब बंद है तो P जो है पूरा समय करेगा। अरे भैया P पूरा समय करेगा, तो P जब पूरा समय करेगा तो एक सेकंड, ठीक है, तो P पूरा समय करेगा तो P का क्षमता है कितना, एक सेकंड इसको हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। P पूरा समय करेगा तो P का क्षमता है कितना 6, और पूरा समय करना कितना है उसको पूरी तरह जलाशय आधे घंटे में भर जाए। आधा घंटा मतलब 30 मिनट, आप मिनट लिखिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप। चौथिया 18 180 मिनट में आपका जलाशय 180 इसका क्षमता है, सॉरी ये गलत है। 180 आपका क्या है, आपका यूनिट है। ये 240 यूनिट में 280 यूनिट जो है सिर्फ P भरेगा। तो लाइन खींचिए, याद रखिएगा 6 आपका क्या है क्षमता पर मिनट, तो कैंसिल यूनिट पर मिनट है, तो यूनिट से यूनिट पर मिनट, तो मिनट से मिनट कैंसिल, तो चौथी 18 180 यूनिट, 180 यूनिट है। अब जो है 180 यूनिट में और क्या है, हाँ अगर मान लीजिए 180 यूनिट आपका हो गया, P पूरा करेगा तो बचेगा कितना, इसको माइनस कीजिए 180 यूनिट में, तो 814 60 यूनिट, और ये 60 यूनिट जो है Q और R करेगा। तो भैया Q और R करेगा तो अपना क्षमता के अनुसार करेगा, तो 3 2 5 इसका क्षमता है, तो इसका मतलब कि हो जाएगा 12 25 60 मतलब 12 मिनट।
तो 12 मिनट बाद जो है ये बंदा छोड़ देगा Q और R। तो 12 मिनट है आंसर, हाँ 12 मिनट। कंफ्यूज नहीं करना है, जब भी बनना है तो याद रखिए ये 240 यूनिट है, इसमें से P करेगा अपने क्षमता के अनुसार, और काम पूरा 30 मिनट में हो रहा है, छोटी 18, क्योंकि P पूरी तरह पूरा समय कर रहा है, तो पूरा समय तो 30 ही मिनट में हुआ, और P अपना क्षमता अनुसार करेगा, तो छोटी 18 180 यूनिट काम हुआ P का। लेकिन काम टोटल कितना है 240, इसका मतलब काम है टोटल 240, जिसमें से 180 जो है P कर लिया है, तो इसका मतलब बचा हुआ काम कितना है 60, और ये बचा हुआ काम 60 यूनिट है, ये करेगा Q प्लस R। तो Q प्लस R का जो क्षमता है वो 60/Q, मतलब कितना देखिए ना, Q 3 R 2, 3 2 5, तो 5 12 25 60, 12 मिनट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक मोटर नाव स्थिर जल जब भी होगा तो याद रखिएगा, ये बोल रहा है ये नाव का रहेगा। एक मोटर नाव स्थिर जल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समय दूरी तय करने से 1.5 अधिक समय लगता है। ऐसा करिए, ये लिखा हुआ है कि धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने से इतना अधिक लगा। तो धारा के प्रतिकूल तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने से, तो ये धारा के अनुकूल से कितना अधिक लग रहा है 1.5। फिर से हम लिखते हैं, आप कंफ्यूज नहीं, जो क्वेश्चन बोलता है वो लिखिए, आपको मैथ का यही एक रूल है सिवाय अलजेब्रा का। लिखा हुआ है धारा के प्रतिकूल बराबर धारा के अनुकूल प्लस 1.5 घंटा अधिक लग रहा है, यही क्वेश्चन बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। तो धारा का अनुकूल जब भी होता है तो डिवाइड में हमेशा प्लस होता है, प्रतिकूल डिवाइड में माइनस होता है। क्यों, प्रतिकूल चल रहे हैं तो मतलब कि अगेंस्ट चल रहे हैं तो माइनस करो, इस चीज़ को रूल को याद रखिए। जो क्वेश्चन यहाँ तक जो था वही आपको पूरा लिख दिए हैं। लेकिन यदि धारा की चाल कितना है, तो धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और मोटर नाव की जो स्थिर चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा के पहले प्रतिकूल देखते हैं, प्रतिकूल में माइनस होगा, डिस्टेंस हमको पता नहीं, प्रतिकूल करना है तो x माइनस वाई होगा। x क्या है नाव की चाल, और ये जो है ये धारा की चाल है। ठीक है, धारा की चाल दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व काटिएगा, यहाँ पे इसको हटाइए ना, लिखिए 12 माइनस 2, ठीक है, बराबर दिया हुआ है क्या, डिस्टेंस वही है, इस बार अनुकूल चल रहे हैं तो अनुकूल जुटेगा, तो 12 प्लस 2, ठीक है, क्या जो 12 प्लस 2, अब प्लस 1.5 ये लिखना बहुत जरूरी है। आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 12 माइनस 10 मतलब कि टोटल यहाँ d डिवाइड बाई 10 अब माइनस d डिवाइड बाई 14 बराबर 1.5। d कॉमन हो गया, 14 माइनस 10 4, और 10 गुना 14 बराबर कितना हो गया 1.5। तो d का वैल्यू जो हो गया याद रखिएगा 1.5 गुना 10 गुना 14 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 कीजिए, ये कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 सते 14, तो ये तो आपको पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका यहाँ ऐसा करिए, गुना 5 कीजिए दोनों तरफ, तो 15 × 5 = 75, अब 75 गुना 7 कीजिए, फिर बीच में लास्ट में पॉइंट दीजिए, 7 × 5 = 35 के 5, बाकी 3 7 7 49 9 3 12 51, मतलब 51.5, 49 7 पे 3 और 7 9 3 12 होगा, 52.5 होगा, सॉरी 52.5 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन बोलता है अनुकूल बोलेगा तो भैया जोड़ दीजिए, प्रतिकूल बोलेगा तो घटा दीजिए, और क्वेश्चन के हिसाब से जो नीड है वो आप कीजिए। ए और बी जो है दो नाव 272 किलोमीटर की दूरी पर दो स्थान से एक दूसरे की ओर चल रहा है। वाह, चलने दीजिए। मान लीजिए ये ए इधर से चल रहा है एक नाव, तो दूसरा नाव बी जो है आपका इधर से चल रहा है।
कह रहा है कि शांत जल है नाव और ए बी का, जब शांत जल होता है तो नाव ए का जो वैल्यू होता है वो आपको 32, आपको कितना है 32 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये भी जब शांत रहता है तो बी जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से चलता है, इधर की ओर इधर की ओर। आगे कुछ है, हाँ यदि नाव ए धारा के अनुकूल, तो धारा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप इसको धारा का मान y किलोमीटर प्रति घंटा मान लें, रहने दीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा, जो 272 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो भैया 272 किलोमीटर की दूरी पर ये सब स्थित है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 272 किलोमीटर। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि नाव ए जो है धारा के अनुकूल, इसका मतलब नाव जो नदी जो बह रही है वो ऐसे बह रही है, ठीक है, समझ रहे हैं, नाव यहाँ पर है, ठीक है, कौन दिशा में लेके चल रे पहरिया, ठीक है। तो आप बताइए ये जाएगा तो स्पीड में जाएगा, तो टोटल 200 हमको समय चाहिए, और बी जो है धारा के प्रतिकूल, मतलब क्या होता है धारा को चीरते हुए भी जाएगा, तो पी को पहुंचने में थोड़ा समय लग जाएगा। ये तो तुरंत ये जो है कहीं कहीं तुरंत आपका ए और बी एक साथ सटेगा, लेकिन ये जो है ज़्यादा दूर कवर करेगा। तो बोल रहा है तो वो एक दूसरे को कितने समय में मिलेगा, मिलाने दीजिए। 272 ये जब चलेगा तो अनुकूल चलेगा, अनुकूल मतलब कि धारा की दिशा, याद रखिएगा धारा का ये जो प्रवाह है, ये धारा का प्रवाह खुद y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक बात बताइए, ये दोनों चल रहा है तो माइनस नहीं होगा, ये इसको जोड़ा, ये इसको धकेलेगा तो जुड़ेगा 32 + y, चूंकि और क्या ये इसको क्या करेगा धकेलेगा, नाव को आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि धारा इधर चल रहा है। तो आप बताइए हवा के विपरीत जाइएगा या पानी की धारा के विपरीत जाइएगा तो आपको धकेलेगा, ठीक है, धारा के ओर जाइएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा +36 - y। तो आप बताइए इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो y से y कटेगा, 6 × 2 = 8, 3 × 2 = 3 × 3 = 6 बटे 272। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका क्या है 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 24, 3 = 27, तो मतलब आपका ये कट गया कितना 4 घंटा। देखते हैं 4 घंटा आंसर है कि नहीं, तो ये आपका 4 घंटा हो गया, कुछ नहीं था, फालतू क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन और है और आपका यहाँ सेशन आपका यहीं एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजा बराबर है। इसका मतलब कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज में सभी समान, सभी समद्विबाहु में सिर्फ ये दोनों बराबर हुआ, ये अलग हुआ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा कहने दीजिए। कह रहा है कि आकार वाली प्लेट को कोने को इस प्रकार काटे, कोने को काटना है, इसको काटना है, इसको काटना है, कैसे काटे कि सम सटे कोने, मतलब कि 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो समकोणीय प्लेट बन जाए। तो भैया कैसे काटिएगा, काट के देखिए, 1 सेकंड काटते हैं, एक, ठीक है, यहाँ काट के देखते हैं, ठीक है, ये काट के देखते हैं, ये काट के देखते हैं, ये काट के देखते हैं, और क्या और कुछ कटेगा, ये काट के देखते हैं। देखिए 8 हुआ कि नहीं, सठिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया भैया, तो गलत हो गया, आपको 8 होना चाहिए, कहीं गड़बड़ है। तो ऐसा करिए, ये तो होगा ही, ठीक है, समसठ है कौन, तो क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है, चलिए सही है। क्या कहना चाह रहा है ये बड़ा देखें तो, 1 2 3 4 60 कोण, मतलब आगे देखते हैं ना क्या होता है कि एक समसूट प्लेट बना जाए, मतलब अच्छा काट रहे हैं, इसको तो हटा ही देंगे ना, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये कलर तो मस्त देना ही पड़ेगा, ये कलर देता है, तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो समसठ कोण, अष्ट नहीं है, सठ है, तो ठीक है 6 है, कोई दिक्कत नहीं, सही है।
त्रिभुजाकार प्लेट के क्षेत्रफल का षटकोणीय प्लेट को क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। मतलब कि हमको ये जो है इसका अनुपात ज्ञात करना, मतलब कि त्रिभुजाकार प्लेट के क्षेत्रफल, तो ये इसका क्षेत्रफल और इसका अनुपात, मतलब कि इसका प्लस ये वाला जो अभी निकाले हैं हरा में जो भी है, कैसे निकलेगा भैया? तो आप बताइए, हमको तो 6 यहाँ पे मिल गया, ठीक है। टोटल कितना भाग बना है पूरा क्षेत्रफल का? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग। तो 1 सेकंड, किससे क्या हो गया जो देखा ना। तो टोटल आपका समबाहु त्रिभुज का जो है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 भाग हो गया। लेकिन हमको और भी क्या चाहिए? षटकोण, सम षटकोण। तो ये कितना हो जाएगा? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका क्या होगा? 3:2। 3:2 है आंसर, हाँ। तो ये आपका, यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है। फिगर वाला क्वेश्चन था, आपको बनाना था। लास्ट में आपका ये आ गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है भैया? कि कॉस है, याद रखिए कॉस होना चाहिए, कॉसेक, कॉस ए, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक है, सी से मतलब कॉसेक है ये, मतलब क्वेश्चन नंबर 25 हम खुद ही लिखते हैं आपको, ये कॉसेक स्क्वायर। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ भी कॉसेक स्क्वायर होना चाहिए। कॉसेक 4, ये तो आपका है ही नहीं, तो सेल्फ गलत है, ठीक है। वैसे आपको हालांकि क्वेश्चन गलत है, तो हम ऐसा करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेगा, भले क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या है, ठीक है। तो चलिए हम अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं। 25 क्वेश्चन था, उसका डिस्कशन एक एक एलोबरेट करके आपको बताए हैं, ठीक है। अब जो है अगला सेट आपका अगला दिन होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।